Dear students, what is self-study? Somebody asked me, what is self-study? खान साहब, आप भी बताएंगे जब आपका मन करे, ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह, राइट? So, गालिब साहब मेरे बड़े फेवरेट शायर रहे हैं। गालिब साहब बोलते हैं कि हर एक बात पे कहते हो तू ही तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तू ही तू क्या है, तुम्ही का हो के अंदाजे गुफ्तगू क्या है। गुफ्तगू मीन्स बातचीत करना, वो वाला गू नहीं, ओके। तुम्ही का हो के अंदाजे गुफ्तगू क्या है, रोडों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जो आंख ही से न टपके वो लहू क्या है। समझे? सो डियर स्टूडेंट्स, जो करना दिल से करना, नहीं करना। ये जो सेशन है मैं बहुत दिल से शेयर कर रहा हूं आपसे। लॉजिक क्या है, सेल्फ स्टडी क्या है। बच्चे पता क्या है, सुने ये शब्द सेल्फ स्टडी, सुने ये शब्द बेसिक कॉन्सेप्ट, सुने ये फंडामेंटल क्लियर नहीं है, सुने ये शब्द ये केयरलेस है, सुने ये शब्द ये फोकस नहीं करता है, ये बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता लाइफ दे विच एंड दिस एंड दैट। हुण तेरी बारी है, मैं तेन शरीफ समझदा सी, तू तो इन्हां दे गुरु है। नाउ लॉजिक सुनो। लॉजिक इज व्हाट? लॉजिक इज दिस, दैट when we go home, man has given us a working and we open the notebook and we are not going to any coaching center, we are just talking about the self study. We open the notebook, we read something in the notebook or whatever it is. First of all, if it is a physics notebook या maths notebook, तो ऑटोमेटिकली वंस यू टेक द मैथ नोटबुक और फिजिक्स नोटबुक और केमिस्ट्री नोटबुक, द टीचर फेस ऑटोमेटिकली कम्स बिफोर योर आईज। हाउ मेनी पीपल एग्री? जब आप सब्जेक्ट की किताब निकालते हो, जैसे हमारी मैम कंप्यूटर मैम है, एकता मैम, तो आप कंप्यूटर की नोटबुक निकालोगे तो ऑटोमेटिकली आपको एकता मैम का फील आएगा कि वो मैम का सब्जेक्ट है। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? गुड। नाउ फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी टीचर ने डांट दिया और आपने, मान लो आप पहले फिजिक्स पढ़ी, वो विपिन सर ने पढ़ाई, गजब, खुद ही बोल देता, ठीक। तो उसके बाद आपका मान लो कोई और सब्जेक्ट का टीचर है, उसने उस दिन बोला तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकती, तो कर सकता तू बेकार है, तेरे दिमाग चेप पर है, तेरे दिमाग चोप पर है, दिस एंड दैट, ओके। जैसे ही हम खोलते हैं वो किताब, वो खोपड़े में वो आवाजें आती है, जैसे सीरियल में नहीं आती, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? वो आवाजें काउंट करती है और यू आर डाइवर्टेड फ्रॉम द टॉपिक एंड यू आर नॉट एबल टू स्टडी फॉर एटलीस्ट 30 to 40 minutes एंड द बुक इज देयर ओपन एंड पेरेंट्स आर ऑब्जर्विंग कि माई चाइल्ड इज स्टडिंग लाइक एनीथिंग। होता है ऐसा, आप डाइवर्ट हो जाते हो। अब हाउ टू अवॉइड डाइवर्जन, इस डाइवर्जन को कैसे अवॉइड, मैं आपको प्रॉब्लम नहीं बताने वाला, मैं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताऊंगा जो किसी किताब में नहीं है, मिला तो बता देना। आप क्या करो, घर में एक बोर्ड लगाओ, जैसे ये बोर्ड है चौक वाला, नहीं ले सकते पेंट लेके, काला पेंट लेके काला पेंट दीवार पे कर लो। ओके स्टूडेंट्स, चौक लेके खुद को पढ़ाओ, बोल बोल के पढ़ाओ कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंसेस। इज इट ओके? नाउ मैम सेज दैट every material body in this universe attract each other with a force which is directly proportional to product of masses inversely proportional to square of distance. Good. साडा इमरान भाई साहब ने दिमाग च पै गया, every material body in this universe attract each other। ते अपना की ना है आशदीप कहना, ਵੀਰੇ गल सुन, ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕੁਲਚੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੇੜੀ ਤੇ, ਤੂੰ ਨਾ ਕੋਲ ਜੇ ਨੂੰ ਖੜ ਜੀ, you will find lot of kulcha will get attracted। अब खान साहब अर्शदीप सिंह ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੀਰੇ ਕੋਈ ਆਇਆ,
ना यार, देख तो सी कोल जो हो जा, ना यार कोल जो। भैया कहना अरे कहा है तुम तवे के ऊपर क्यों चढ़े जा रहे हो? आप पीछे हो गए। दम इमरान नू को नहीं मारदा अर्श, मेरे गल सुन। हाँ यू अंडरस्टैंड पंजाबी ना? मेरी मैडम ने जड़ा या सर ने दस्या एवरी मटीरियल बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर, करता रहा नहीं। एक क्वेश्चन आया दिमाग, दिस क्वेश्चन इज देयर, पढ़ाई बकवास है, फिजिक्स बेकार है। अगले दिन क्लास में गए, मैडम जी उन्होंने पहला पता भी इन्हें क्वेश्चन पटांग पूछना। हाँ बोल। मैडम जी कल ना जी असं कुलचे वाली रेहड़ी ते खड़े सी, फिर मैं की करा, मैं नहीं खाती कुलचे, मैं तो मोमोज पसंद है। और गल तो सुन लो मैडम जी। हाँ बोल। मुर्दा वालों कफन फाड़ बोल। मैडम जी तुसी क्या भी एवरी मटीरियल बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर। हाँ जी। अगर तेरे कोई चीज समझ नहीं आई, यही तेरे पक्का समझ आई। हाँ बोल। मैडम कुलचे नहीं आए। हुन मैडम ने गुस्सा आ गया, स्टार्टअप क्लास तो बाहर। मेरे बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस यू नो सडनली कम्स टू अवर माइंड। समटाइम्स वी गेट आंसर, समटाइम्स वी डोंट गेट आंसर। गॉड ब्लेस यू। सो माय चिल्ड्रन, माय स्टूडेंट्स, आई वाज आल्सो आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि व्हाई। मैंने एक सिंपल सा आंसर किया, बेटा तो देख बेटा इट इज नॉट एप्लीकेबल टू डे लाइफ। मैं इंग्लिश च बोलता वाओ इट्स नॉट एप्लीकेबल टू डे लाइफ। हुन अपने हिंदुस्तानिया च एक खासियत है, जो कोई अंग्रेजी बोले उन्हें बड़ा पढ़ा लिखा समझते हैं। ओके बोलना ही नहीं अगे। ओके इट्स नॉट एप्लीकेबल टू डे लाइफ। आर यू एंजॉइंग? आई एम नॉट सेटिस्फाइड। Why? Madam, why? Get out. Madam, get out is not an answer. इसका मतलब तो ये भी क्वेश्चन पूछो, थोड़ी क्लास नहीं लगानी, गेट आउट नहीं। मेरे को किसी ने पूछा, perhaps I haven't given satisfactory answer. Now, there are two friends. Friendship between the two people is directly proportional to the time they spend together. जिमें अपना इमरान साहब हैं, इधर अपना अर्श है, ये पक्के दोस्त है। कहते भौंकना तो कट्ठे भौंकना नहीं, भौंकना ही। कहते जो मर्जी हो जाए, तेरा देना की तू चुप करा के दिखा। रात को भी कहते हटते नहीं। ओके खान साहब लगे रहे, अपने मुंडा भी लगे रहे, सारे लगे रहे। ये पक्के दोस्त है। ये दोनों इकट्ठे हो गए, कहते तेरा एम की है? मान लो दो दोस्त कहते वीरे आप तो ढाबा खोलेंगे, चाचे का ढाबा। कहना जब दिल करे रोटियां खाओ, जब दिल करे। दूसरा कहना नहीं यार मैं कुछ होर करना है। और ढाबे के अगे जगह बथेरी पई है, तू टायरा का काम कर ली, नाले गड्डी रुकूगी, नाले हवा चेक कर लेना, नाले अपनी। कहना गल तो सही है। जिन्ना टाइम इकट्ठा बिताते दो लोग, उन्होंने दोस्ती उन्नी पक्की हुंदी है। मानते हो? F is equal to K times T। फिर एक बच्चे ने पूछा व्हाट इज K? आई सेड इट्स अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो व्हाई डू वी इंट्रोड्यूस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी? जिन्हें इतने भी पर इंट्रोड्यूस कर दे हैं, F is equal to G M upon D square कर दे ना। Why do we introduce constant of proportionality? Anybody who will answer? Why do we introduce constant of proportionality? Anybody who will answer? Nobody? Some people say सारा proportionality sign जो remove कर दे हैं तो असी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इंट्रोड्यूस कर देते हैं। सर यहां हमने जब वे प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव किया
तो हमने इक्वालिटी साइन लगा दिया. सिंस वी हैव रिमूव्ड प्रोपोर्शनैलिटी साइन, सो वी हैव इंट्रोड्यूस्ड इक्वालिटी साइन. सो नाउ लुक हियर. नो, friendship between the two people is directly proportional to the time they spend together. K is called constant of proportionality. If K is greater than 0, they are the best friends. ਆਪਾਂ ਦੋਸਤ ਪੱਕੇ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੁਣ. ਇਧਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ. ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਦੋ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਵਿਪਨ ਸਰ, ਇਮਰਾਨ ਭਾਈजान. ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਆਣਾ, ਸਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ. तेरा जहां K ग्रेटर देन 0, जे K ग्रेटर देन 0 है, तेरा पसीना जहां भी गिरा मैंने खून बहाया, तेरा लहू पानी बना. ये कदों है जे K लेस देन 0. ये कैसा दिन आया? मीन्स जे K ग्रेटर देन 0, मैं तो इमरान भाजी पक्के दोस्त. ठीक है भैया. जे K ग्रेटर देन 0, आज एक मिनट, इन्ना वधिया मुंडा है. जे K greater than 0, he is the tomato of my sauce. I am the butter of his toast. He is the sugar of my tea. We are पक्का दोस्त. ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਲੰਘੇਗਾ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਡਿੱਗੀ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ. ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਈ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੋ ਅਸੀਂ ਵਿਪਨ ਸਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਗੱਡੀ ਰੋਕੋ, ਪੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ. ਉਹ ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਟਾਇਰ ਪੈਂਚਰ ਕਰ ਦੋ. ਇਹ मतलब प्यार. K ग्रेटर देन 0. थैंक यू बेटा. जे K इक्वल टू 0 है, जे K इक्वल टू 0 है, हम बंदे हैं प्यार के, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से. ओए कल मेरा बर्थडे हैगा, ਆਪਾਂ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਆਇਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਖਾ ਲਿਓ. ਜੇ K ਲੈਸ ਦੇਨ 0 ਹੈ तो बाहर निकल, तेरे दंत तोड़ूंगा. सो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी डिटरमिन्स द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशन. नाउ हियर G का जो वैल्यू है और 6.67 10 to minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. इट इज नियरली इक्वल टू 0. तो डियर स्टूडेंट्स, द वैल्यू ऑफ G is very small, so it is not applicable to day life. So we are not getting attracted towards each other. How's it? Come out. Introduce yourself first. My name is Akhil Vishisht. I am from 9th class. Okay beta, do you have any question to ask me? Like कोई मन में है question? No. All right, have a seat. I thought that you're very curiously thinking कुछ पूछना चाह रहे हैं. Who tops in your school in 8th class? किसने टॉप किया? आओ बाहर. Come out. बेटा ये सेशन जो है ना वो आप लोगों का है. आपने मुझसे क्वेश्चंस पूछने हैं जो मन में आए. पढ़ाई कैसे करें, मन नहीं लगता, फोकस कैसे करें, कोचिंग का क्या फायदा है, क्या नुकसान है, वो आपको पता, हर चीज. Now, first of all, clap for my child. फिर मैं गल दसा एक पिंदे खड़ा. ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਾਡਾ ਮਾਸਟਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੁੰਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ. ਫਿਰ ਤਾਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀ. ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਹੈਲੋ, ਇਟਸ ਅ ਸਿੰਪਲ ਕਰਾਊਡ. ਮੈਂ ਤਾਂ 4700 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ. DAV Selassie. ਸੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ yourself. My name is Silence Vidushi. please. Okay. My name is Vidushi and I am in plus 2. Wow, Vidushi, you are in plus 2. Vidushi, any question to me as a student? It can be related to subject, it cannot be related to subject, but should be connected with education and student's life. Sir, Come beta, come here.
सर हम अपनी एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं किसी भी टॉपिक को समझने की? वंडरफुल क्वेश्चन, मुझे अपलॉड फॉर इट। विदुषी, आपका जो क्वेश्चन है उसका मैं आंसर करने जा रहा हूं, और आपने उसके आंसर लेने के बाद मुझे कंफर्म करना है कि ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हमारे बच्चे का क्वेश्चन है कि सर किसी भी टॉपिक में अपना एफिशिएंसी, साइंस है, कम हियर, मेडिकल नॉन मेडिकल? मेडिकल। तो शी इज टॉकिंग अबाउट ईटा इज इक्वल टू 1 - T2 अपॉन T1, दैट इज कॉल्ड कार्नट हीट इंजन थ्योरम। तो ये पूछ रही है, मैं फिजिक्स से रिलेटेड बात नहीं कर रहा, बट एग्जाम्पल मैंने फिजिक्स से लिया है। शी इज आस्किंग ए क्वेश्चन कि सर हम अपनी एफिशिएंसी को किसी भी टॉपिक में किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं। मेरे बच्चे, सबसे पहले तो ये ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है। हम पता क्या है, हम इंस्टेंटेनियस बंदे हैं कि ऐसे हुआ और ऐसे हुआ। घर गए, पापा को बोला मुझे स्टडी टेबल चेयर चाहिए, तो चाहिए, अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए, लेकर दो। मेरी बात को फॉलो कर रहे हो? सी, पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले तो पेशेंस जो है वो आजकल मिस होती जा रही है। आप 30 से 60 सेकंड से ज्यादा कोई चीज को देख ही नहीं सकते। आपका पेशेंस लेवल इंस्टा रील वाला हो गया। आपको 30 सेकंड्स में, 60 सेकंड्स में, मैक्सिमम 90 सेकंड्स में हर चीज चाहिए। वहां से आपका जो माइंडसेट है वो कुछ हद तक बहुत चेंज हो गया है। सबसे पहले तो पेशेंस, पार टू लिसन, सुनना बोलने से भी ज्यादा मुश्किल है, पार टू लिसन। तीसरा, अब मैं आपको एफिशिएंसी बताता हूं। हम एक टॉपिक लेते हैं, फिजिक्स का ही लेते हैं, तुम बोलो कौन सा टॉपिक लें? कोई भी से ग्रेविटेशन का लेते हैं, क्योंकि 9th वाले बच्चे भी बैठे हैं, उनको भी पता लग जाएगा। मुझे एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, सर क्या हम उड़ सकते हैं, कैन बी फ्लाई? मैंने बोला यस सर, हाउ वी कैन फ्लाई। दूसरा बंदा, अब कई जगह मूर्खानंद भी होते हैं, मूर्ख भी बैठे होते हैं, उनको भी हमने साथ लेके चल रहे हैं। वो बोलता है सर जी को क्वेश्चन है, जहाज से बैजे उड़ लो। मैंने कहा नहीं सर जी, फिर पंख लगा लो। मैं कहा ना, पंख भी नहीं लगाना। क्या हम उड़ सकते? यस। आपको पता है जब सोडियम और क्लोरीन आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो सोडियम के पास 287 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्लोरीन 288। तो 28 जो सोडियम है उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्लोरीन के पास फालतू रहता है। सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है? क्लोरीन को। सो सोडियम 28 बन जाता है और क्लोरीन 287 से 288 हो जाती है। तो क्लोरीन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आए, सोडियम के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन आए। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया पॉजिटिव, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया नेगेटिव, तो बॉन्ड बन गया आयनिक। इसी तरह से जब आप किसी चीज को गिराते हो, गिरती है चीज, तो एक पार्टिकल एक्सचेंज होता है, ग्रेविटॉन। जब आप सोडियम का क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाते हो, एक पार्टिकल एक्सचेंज होता है, इलेक्ट्रॉन। क्या एक्सचेंज होता है? जब इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुआ, सोडियम एंड क्लोरीन के बीच में अट्रैक्शन हुआ। जब एप्पल जमीन पे गिरा या कोई भी पत्थर जमीन पे गिरा, इंसान को छोड़ के, इंसान जितना मर्जी गिर जाए कुछ नहीं एक्सचेंज होता। तो जमीन से वैसे तो गिरे वो भी एक्सचेंज होता है। तो क्या है? ग्रेविटॉन एक्सचेंज होगा बॉस। अगर हम सोडियम क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन डाल दें, वो वापस आ जाएंगे। इसी तरह से एंटी ग्रेविटॉन प्रोड्यूस करें तो हमारे अंदर अर्थ से रिपल्शन शुरू हो जाती है। अब मेरे बच्चों, एक बच्चा बोलता है ये तो गप है, बंदा किवें उड़ सकता है सर, एवं थोड़ी तो सीधा एवं कह देंगे हो। यस, देयर इज वन पर्सन, हिज नेम इज स्टीफन ब्रैडफर्ड। बेटे जेड़ा पानी है ना, वो गिलास ही पीता जाता है, डूने च नहीं। कुछ नॉलेज दी चीज़ों लिए पहला पात्र बनना बड़ा जरूरी है। हुण जे असीं खानदानी काम ही नहीं करना पढ़ाई वाला, तो फिर तुसीं जो मर्जी नूं जिन्ना मर्जी नवालो, उन्हें गोरी तो होना नहीं।
इस करके वो बच्चे ਜਿਹੜੇ पढ़ने वाले ने वो जरूर सुनो, ਜਿਹੜੇ नहीं पढ़ने वाले ने चोंच बंद करो। So dear students, what happens? There is a person, his name is Stephen Bradford, उसका नाम है डायनामो मैजिशियन। अगर आप YouTube पे जाओ, डायनामो मैजिशियन डालो तो उसके बहुत सारे एक्ट आपको मिलेंगे कि he has proved this thing। बहुत से लोग हैं जिन्होंने प्रूव किया, और हमारी माइथोलॉजी में हनुमान जी एक एग्जाम्पल रहे हैं, who was able to lift his body। So my dear students, efficiency of a topic तब तक नहीं होगी जब तक आपके दिमाग में पहले कंपैरिजन खत्म हो जाएगा कि मैंने उससे ज्यादा स्कोर करना है। आपने अपना स्कोर करना है, अपने से ज्यादा करना है। अगर आप अपना कंपैरिजन किसी दूसरे से कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अपनी जो कैलिबर है, अपनी योग्यता है, उसको खराब कर रहे हो। अपनी प्रतिभा के ऊपर आप क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो। यू हैव टू इंप्रूव नॉट विद अदर्स बट फ्रॉम योर प्रीवियस परफॉर्मेंसेस। एग्रीड? अगला पॉइंट, आपके जहन में, आपके ब्रेन में क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चंस आप टीचर से बिंदास पूछो। जैसे मैं सेशन लेने आया हूं तो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा, मुझे बहुत अच्छा लगा, दिल से अच्छा लगा। तो मेरे बच्चे, अगर मैं ऑनेस्ट हूं, मुझे क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, मुझे उसका आंसर करने की कोशिश करनी चाहिए। एफिशिएंसी हर एक बंदे की अलग होती है, वो मैक्सिमाइज हम कैसे कर सकते हैं अपने ब्रेन को फ्री फ्रॉम द गार्बेज। जैसे एक स्मार्टफोन है, उसके अंदर आप जितनी एप्स डाउनलोड करते जाएंगे उतना वो स्मार्टफोन स्लो होता जाएगा। इसी तरह से हम लोग हैं, हम लोग क्या है, अपने दिमाग में 20,000 चीजें लेके बैठे हैं। बुरा पला बोल्ट लाके दूंगा फिर पढ़ूंगा, या लाइन चलानी शुरू कर देते हैं। मैसेज कर दिया, कैसी तू है, वो कहेगी खबरदार थे तू मेरे नाल गल कीती अगे तो तेन ब्लॉक मारू है। फिर व्हाट्सएप ते देखो ऑनलाइन रात ਨੂੰ 2:30 ਵਜੇ किदे नाल गल, फिर देखो जिस ते शक है वो भी ऑनलाइन, इट मीन्स इन्हां दी गड़बड़ है। दिमाग दे विच 20,000 प्रॉब्लम्स आप लोगों ने फूकी हुई हैं, हाँ या ना? वो एप्स डिलीट करो। अभी आपका क्या है, हमारे पेरेंट्स क्या बोलते थे, बैठो देखो हम लोग आपको एजुकेशन दे सकते हैं, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो किसी भी ढाबे पे आप बर्तन साफ करने की नौकरी मिल जाएगी। तो मैं क्या करता था, स्कूल जाता था, जाते जाते शेरे पंजाब ढाबे के बाहर देखता उत्थे बंदा बर्तन धो रहा है, थोड़ी देर लिए मैं सोचता सी मैं ही है। मैं कहा नहीं राजे पढ़ ला यार। ठीक है मेरे बच्चों, एफिशिएंसी में सबसे पहले तो हमें अपने ब्रेन को फ्री फ्रॉम अदर थिंग्स करना है। दूसरा, हमारे मन में जो क्वेश्चंस हैं वो अपने टीचर से पूछने हैं। तीसरा, टीचर हर क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकता, टीचर को सिलेबस का भी होता है, टीचर को कुछ चीजें पता भी नहीं होती। कभी कभी कुछ टीचर ऐसे भी होते हैं जो पढ़ते ही नहीं है घर में। मेरे साथ बोलो, अ गुड टीचर इज ऑलवेज अ गुड स्टूडेंट। तो वो अच्छे टीचर जो हैं वो पढ़ते हैं घर जाके, लेक्चर प्रिपेयर करते हैं। अगर वो प्रिपेयर करेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा अच्छा होता है। अगर वो प्रिपेयर नहीं करेंगे तो वो क्लास में आएंगे, पुरानी टेप चलाएंगे, चले जाएंगे और बोलेंगे यार, पता क्या बोलेंगे, अरे इनको इससे ज्यादा मत बताना, इनका लेवल ही यही है। अब मैं कहीं गया एक स्कूल में, मैम वाज देयर, सर प्लीज डोंट स्पीक इन इंग्लिश विद देम। मैं कहा व्हाई? सर इनका लेवल नहीं है, दे डोंट हैव दैट लेवल ऑफ लर्निंग इन इंग्लिश बिकॉज आप कॉन्वेंट स्कूल से यू आर जस्ट कमिंग। मैं कहा मैम व्हाट डू यू टीच? कहती आई टीच इंग्लिश। मैंने कहा थैंक यू मैम। Had I been a teacher of a school where students are willing to learn English, I'll make them to learn. They will speak such English, they walk in English, they talk in English. English becomes a funny language. My dear students, टीचर के साथ कनेक्टिविटी, बॉन्डिंग बड़ा जरूरी है।
जो मिसिंग है आज की डेट में। सिर्फ उसी टीचर के साथ कनेक्टिविटी बॉन्डिंग है जिसके पास आप ट्यूशन पढ़ रहे हो, बाकी के साथ नहीं है। ये गलत है। मान लो टीचर नहीं आंसर कर रहा, तो आपने घर में क्या लगाया हुआ है? यूट्यूब कोचिंग सेंटर। यूट्यूब पे जाओ, अपने क्वेश्चन डालो, वहां 20 टीचर मिल जाएंगे, एक मैं भी मिल जाऊंगा। ओके, उससे पढ़ो, कॉपी लगाओ, उससे नोट्स बनाओ। माउस आपके हाथ में है, वो फास्ट बोल रहा है, पॉज कर लो, रिवाइंड कर लो, आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। तीसरी एफिशिएंसी कैसे करनी है? जब आप घर में बैठे हो, किताब खोली, पंखे की तरफ देखने लग गए, ये तार पीली है, इन्वर्टर दी होनी है, लाल है, एक न्यूट्रल होनी, ये पक्का जो गिर गया फिर असी 20-22 मिनट पक्खे नहीं देख रहे हैं और साढ़े 20 मिनट्स आर बीइंग वेस्टेड एंड पेरेंट्स आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम आउटसाइड दैट प्रिंस इज स्टडिंग, प्रिंस इज नॉट स्टडिंग, प्रिंस इज नॉट फोकस्ड, ऑल्दो प्रिंस रियलाइजेस मेरे पापा दिन रात मेहनत करते हैं, फीस देते हैं, मेरे मम्मा मेरे लिए पैसे बचा के स्कूल फीस देते हैं, एंड आई एम नॉट स्टडिंग यार। यू गेट योर सेल्फ डिमोरलाइजेशन, एम आई राइट? तो हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस? खुद को पढ़ाओ, घर में एक बोर्ड लगाओ, चौक लो, खुद ही टीचर बनो अपने, और साथ में यूट्यूब से फुल हेल्प लो। ये आज ही से शुरू करो और मेरे को बताना कि वेदर यू गेट इट और नॉट। ये आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, ओके? कि सर, यस सर, वी फॉलोड दिस। यार 150 स्टूडेंट्स बैठे हैं, मैं चैलेंज करता हूं 2 बच्चे ही फॉलो करेंगे, 148 नहीं करेंगे, और 2 ही वो यहां के टॉपर बन जाएंगे। यू अंडरस्टैंड? आजा, तू भी टाई लाई है, मैं भी लाई, आजा। हाँ आजा यार। हाउ इज योर क्वेश्चन आंसर? स्टे, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। नो प्रॉब्लम। Myself Gaurav. बेटा इधर नो, कॉन्फिडेंस नाल। Myself Gaurav. I am plus 2B. प्लस टू बी। हाँ जी। एनी क्वेश्चन इन योर माइंड? हाउ डू यू लाइक द सेशन? डू यू लाइक दिस सेशन? कुछ पूछना है? क्वेश्चन? No. नो क्वेश्चन? सो एक बंदा कहता, मैं कहता बोलता क्यों? मैं सर जी वो बुलाई जाता है। Anyway, so dear students, Vidushi has asked a question, how we can excel our efficiency. These are some live examples I had given, which is not available in any book, but it is helpful. Each one, teach one. आप अपने फ्रेंड्स को पढ़ाओ। जब आप अपने फ्रेंड्स को पढ़ाओगे तो आपका वर्किंग एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली बढ़ेगा और आपका टॉपिक और बेटर क्लियर होगा। कभी किया ऐसा? क्या एक्सपीरियंस आया फिर? सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था सर, वो टॉपिक पहले की वाइज ज़्यादा क्लियर हुआ। इसने बोला है कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, जब मैंने अपने फ्रेंड को वो टॉपिक पढ़ाया तो मेरा वो टॉपिक और बेटर क्लियर हुआ। विदुषी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत रिस्पेक्ट करता हूं कि आपने जो क्वेश्चंस पूछे, 99% बच्चों के मन में क्वेश्चंस होते हैं, बट वो एक दूसरे की वजह से नहीं पूछते। हाँ जी, ठीक है जी। उन्होंने आना ऊपर? उन्होंने तो नहीं आना ऊपर। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, this is all about our session today, and any question you would like to ask? It's okay? So will you all work hard? Yes. Thank you very much all, and this is available to you